कि वो इंसान मुझे इरिटेट करता है, ये इंसान मुझे एंगर दिलाता है। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ How Ho'oponopono prayer can help in this Ho'oponopono. एक तो हम उस नेगेटिव चीज को एनर्जाइज कर रहे हैं। जैसे आपने हेयर फॉल की बात कही कि अगर मैं पूरे टाइम इस चीज को सोच रहा हूँ कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हीलिंग में कितना टाइम लगता है। देखिए, हीलिंग जो है वो तब तक आप किसी दूसरे रिलेशन में मत जाना, ट्रू। वरना आप फिर सेम तरह की रिलेशनशिप और वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट करोगे। जी लव यू। प्रणाम, थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस ब्लेस यू यू। दीदी, और सभी अपने डिवाइन एंजल्स को। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। लव, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता, और सभी डिवाइन एंजल्स को जो इतने प्यार से हमारे इस सेशन का इंतजार करते हैं। सभी को नमन, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से एपिसोड में। पता है भैया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हर बार जब क्वेश्चंस का सिलसिला मैं देखती हूँ, एक लेवल और आगे बढ़ा। कुछ और नए लोग आए जिन्होंने कुछ ऐसी बातें पूछी जो शायद हम सब लोगों की डे टू डे लाइफ का हिस्सा होती हैं। और कई बार होते हैं ना, छोटी छोटी बातें हमारी नजरों से रह जाती हैं। हम पूरी थ्योरी समझ जाते हैं, पर अप्लाई करते समय जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है शायद वो रह जाती है। तो आज का सिलसिला कुछ ऐसा ही है। तो भैया, अगर आप परमिशन दे तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। प्लीज प्लीज। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एक प्यारे से एंजल के क्वेश्चन से, जिन्होंने पूछा है, मैम हाइट नहीं बढ़ रही है, रुक गई है, क्या इसके पीछे कोई एनर्जी है जो स्टक हो गई है, जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही है? प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी भैया। तो दीदी, पहले तो देखिए, हाइट जो है बेसिकली हम लोग एज पर मेडिकल साइंस हम लोग कहते हैं कि ये जेनेटिकल होती है, कि पेरेंट्स की हाइट या जी। हमारे एंसेस्टर्स की हाइट भी जो किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि जनरेशनल भी होता है ना। जैसे कि कभी हमारे एंसेस्टर्स बहुत टॉल हुआ करते थे, बीच में जनरेशन में हमारा ऐसा आ गया कि बहुत ज्यादा टॉल नहीं हुए, एवरेज हाइट पे रहे, फिर कोई बहुत टॉल निकल गया बच्चे। तो ये तो एक हेरिडिटरी भी होता है। सेकेंड थिंग क्या होता है जो बेसिक है, वो न्यूट्रिशन है, कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं। और तीसरा मेन चीज होता है कि हम कितना फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कितना हम गेम्स, आउटडोर गेम्स कितना खेलते हैं। इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हाइट का। तो ये सब मेन चीजें हैं, बाकी एनर्जी स्टक नहीं होती है। और अगर आपको ये एक है मन में कि मेरी हाइट रुकी है, तो उस पर आप क्लिनजिंग कर सकते हो। मगर जो मेन फैक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, आप आउटडोर गेम्स खेलो, कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जिस हाइट बढ़ने के लिए जो होती है। तो डेफिनेटली जो आपका जेनेटिकल होगा, जो एंसेस्ट्रल आपका होगा, वो आपको अटेन करेंगे आप उसको। बाकी जो है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक के कारण जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप उस पर क्लिनजिंग कर सकते हैं, कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो भी है। देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि उसको बेस्ट फिजिकल अपीयरेंस मिले, जैसे हमारे एंसेस्टर्स पहले हुआ करते थे। जी। क्योंकि लेकिन हमारे एंसेस्टर्स बहुत सुंदर और बहुत ही बलशाली, बहुत सुडौल हुआ करते थे। हम लोग धीरे धीरे करके, चूंकि हम लोग का खान पान, हम लोग का रहन सहन बहुत सारी चीजों में चेंज आने से बहुत उन लोग से काफी डिफरेंट हो गया, ऐसा देखा। तो अगर हमारे एंसेस्ट्रल लीनियज में रहा है, तो डेफिनेटली जेनेटिक्स कोडिंग में होगा और वो चीजें हम अटेन करेंगे। मगर उसको अटेन करने के थोड़ा सा हमको न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना। बाकी तो क्लिनजिंग किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं आप, जब भी चाहे आप 4 फेजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। वो भी हो सकता है काम करे, सपोर्टिव काम करे आपके लिए उसमें। इसमें एक सवाल भैया मैं अपनी तरफ से पूछ सकती हूँ? जी जी, प्लीज दी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम किसी चीज को लेके बहुत रिस्ट करने लगते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है, मेरे को तो ना कुछ याद ही नहीं रहता, या मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, और वो इतना रिपीटेडली बोलते हैं इस बात को कि सच में उनकी मेमोरी एक दिन मुझे ऐसा लगता है वीक होने लगती है, या बाल सच में बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम रजिस्ट करते हैं कि हाइट नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, इसके बजाय अगर हम ये कहें कि नहीं, हाइट अच्छी है मेरी, बिल्कुल सही। जो भी है प्रभु का दिया हुआ बहुत अच्छा है, आई एम हैप्पी विद माई हाइट, बिल्कुल सही। तो भी आई थिंक चीजें कुछ अच्छी बदलेंगी। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। मैं इस पे एक थोड़ा सा खाली ऐड कर देता हूँ, कि जैसे हम लोग गुना में पढ़ते हैं ना, कि अगर किसी चीज पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहता है तो हम उसको एनर्जाइज करते हैं।
तो एक तो हम उस नेगेटिव चीज को एनर्जाइज कर रहे हैं, जैसे आपने हेयर फॉल की बात कही कि अगर मैं पूरे टाइम इस चीज को सोच रहा हूँ कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो उस नेगेटिव एलिमेंट को हम एनर्जाइज कर रहे हैं और वो और होता है। एनर्जाइज कर। सेकेंड थिंग होता है कि जब ये नेगेटिव एलिमेंट हमारे लाइफ में आता है, इस तरह की सोच हमारे अंदर आती है, तो हम फियर में चले जाते हैं। जब फियर में जाते हैं तो ये चीजें और होती हैं। जी, तो और जैसे होती है। आपने कहा, अगर हम रिलैक्स हो करके, और अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, ये मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोचूं आपने जो भी जैसे कहा कि मेरी हाइट बहुत अच्छी है, और देखिए वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाने के बाद जो आपको अटेन करना आप अटेन करेंगे। उसी तरह से अगर मैं हेयर फॉल की जगह ये देखूं कि मेरे नए हेयर्स आ रहे हैं, देखिए इस केस में भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी न्यूट्रिशन का कारण हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग जी आजकल जी खाने में जो है मिस करते हैं, जिसके कारण चीजें होती हैं। लेकिन अपना थॉट प्रोसेस को ऐसा चेंज करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ जो नेगेटिव पार्ट है उसके ऊपर फोकस करने से, अगर मैं पॉजिटिव, क्योंकि मेरे फॉल हुए, तो क्योंकि देखिए हेयर फॉल सबके होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन नए भी तो आ रहे हैं। अगर अपना उसको इस अपना फोकस वहां बनाए कि मुझे फिर से रीग्रोथ हो रही है, नए हेयर्स आ रहे हैं हमारे, तो वो ज्यादा बेटर काम करेगा देन फोकसिंग ऑन हेयर फॉल। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे माइंडसेट की बात कहते हैं, एक बार इनसे मदर टेरेसा से कहा गया था कि क्या आप रैली अगेंस्ट वॉर में आप जाना, हमारे साथ चलना पसंद करेंगी? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं प्रो पीस में जाना पसंद करूंगी, रैली फॉर प्रो पीस, उसके लिए मैं जाना पसंद करूंगी। क्योंकि देखिए वहां शब्द लगा हुआ है, वॉर, अगेंस्ट वॉर, जी। शब्दों का बहुत है। तो हम अगर फॉल पे हैं और हाइट कम है, अगर उस पर हम फोकस्ड हैं, तो जो उसका बेटर ऑपोजिट है, जो बेस्ट पार्ट है, वो नहीं आता है। दीदी यहाँ ना एक चीज ऐड करूंगी, एंजल है, उनका क्वेश्चन बार बार आ रहा था, सॉरी भाई, आ, आपका थोड़ा सा जवाब देने में हमें लेट हुआ, कि जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसा कि सर ने कहा, सबसे पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करें। दूसरा, उनको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है उसका, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी, और उनको मेंटल एक्सरसाइजेज, मेंटल डाइट भी अच्छा लेना होगा, और मेडिटेशन को उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि स्ट्रेस को हटाने का सबसे आसान जो तरीका है, जो सर सिखाते हैं, खुद के साथ पहले बैठना शुरू करो, अगर मेडिटेशन नहीं भी हो पाता है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो क्या रहा है उनके साथ ना, वो जितना हेयर फॉल को लेकर के टेंशन ले रहे हैं, वो और बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली। ये सारे पॉइंट्स पे अगर हम काम करेंगे ना, तब जा करके, और जैसा कि सर ने ऐड किया कि आप क्लेंजिंग तो किसी चीज के लिए कर सकते हैं, तो आप इन सब चीजों पे काम करें, और उसके बाद आप क्लेंजिंग प्रेयर भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच। भैया आज का अगला क्वेश्चन है, मैन व्हेन वी हैव वन इंसिडेंट, यानी कहने का मतलब है जब कोई एक इंसिडेंट होता है और उस पे फोकस करते हैं, यानी उसको क्लीनिंग के लिए उसके बारे में सोचते हैं, तो बार बार उस व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है, वो पूरा इंसिडेंट ताजा हो जाता है, और शायद अंदर से कुछ निगेटिव भावनाएं भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो and name come back to back, how Ho'oponopono prayer can help in this? Ho'oponopono इस पर्टिकुलर जो पूरा मेरे सामने वाक्य आता है, ये इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सारे गुमुज ने, मास्टर्स ने यही सिखाया है कि हो'oponopono इज नॉट मेंट फॉर एक पर्टिकुलर रीजन। तो जब हम किसी एक को सोच करके, इंसान को, इंसिडेंट्स को सोच के जब हम क्लिनजिंग करेंगे, अदर देन, मतलब हमें क्लिनज किस पे करना है? जो हमारा सबकॉन्शियस का पार्ट जो ये चीजें क्रिएट कर रहा है, हमको उस पे वर्क करना है, न कि उस पर्सन और उस इंसिडेंट पे। तो जब आप उस पर्सन और इंसिडेंट्स पे फोकस करके करोगे, तो वो तो आना ही आना है बार बार। अगर आप उसको छोड़ के जी ये इस पे क्लेंस करते हो कि मेरे सबकॉन्शियस में कौन सी ऐसी मेमोरी रिप्लेइंग है जिसके कारण ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, तो वो पार्ट क्लींस होगा, उसके साथ जितने भी अटैच होंगे बहुत सारे उसके साथ क्लीन हो जाएंगे। ब्यूटीफुल। इसलिए फोकस नहीं करना है। ये एक ब्रॉड, जैसे हम लोग के मेडिकल साइंस में होता है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक हर सब में तो चल सब में जाता चल जाता है, तो ये सब पे काम करता है। लेकिन जब आप किसी एक चीज पे, इंसिडेंस पे, और वो और इंटेंसिफाई होता है जब आप है, उसको आप फोकस करते एनर्जाइज कर रहे हो हो और उसको। एनर्जाइज कर रहे हो, और फिर रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होता है, फिर वो शुरू हो जाता है आपके सामने होना। फिर हमको लगता है कि यार ये तो काम नहीं करता, हमारा गलत बन जाता है ओपिनियन इसके बारे में कि ये तो काम ही नहीं करता, इतने लोग कहते हैं पता नहीं कैसे काम करता, ये नहीं काम करता।
आप उसको सही तरीके जी से करोगे तो डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन जब आप किसी एक चीज को, जैसे कि मैंने किसी को देखा सामने कि ये कुछ गलत करने जा रहा है और मैं क्लींजिंग शुरू करता हूँ अपने अंदर बैठ के कि इसको गलत नहीं करने दूंगा, वो करेगा। जबकि हमको इस पे काम करना था कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज, ऐसी मेमोरी रिप्ले हो रही जिसके कारण मुझे ये दिख रहा है, उसको क्लीन करिए, वो देखिए अपने आप हट जाएगी सारी चीजें सामने से। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हमको थोड़ा किस सा ही काम करना है। टेक्निक का इधर से हेर फेर है और कितनी चीजें बदल जाती है। बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें, भैया, बिल्कुल दीदी, बहुत सारी बहुत चीजें प्यारा बदल आंसर जाती हैं। दिया। इसको ना दीदी एक लाइन में अगर कहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि बाहर उलझने से अच्छा है अंदर को समझना शुरू करो। बहुत सही, बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल भैया, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। हमारे जिस डिवाइन एंजल ने ये पूछा है कि हीलिंग एक्चुअल में क्या है, और हम्म, जब हम हीलिंग प्रेयर कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या हील हो रहा होता है। बहुत सुंदर, तो सही। मुझे अच्छा लगा कि है तो क्वेश्चन बहुत, लेकिन बड़ा बारीक क्वेश्चन है कि एक्चुअल में वो जानना चाहते हैं कि हील क्या हो रहा है हमारे अंदर। तो हम्म, प्लीज भैया इस पे थोड़ी लाइट डालिए। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आज तक समझा है इन सारे, इस पूरे अपने जर्नी में, कि जो भी हम हीलिंग का काम करते हैं या हीलिंग पे वर्क करते हैं, दो ही चीज पे हम वर्क करते हैं। पहला, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग पे काम करते हैं, जो उनके वुंड्स हैं। इसमें एक चीज आपको ऐड करके बताता हूँ। जैसे जब हमें कोई चैलेंज आता है लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड, और मेडिकल साइंस कहती है कि ये तुम्हारा जेनेटिकल है, हेरिडिटरी है, तुम्हारे उसमें है, तो जी हमको डेफिनेटली उसको जाना चाहिए, कंसल्ट करके मेडिकेट कराना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। वो स्टेप वन है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम चोजन वन है, कि उन्होंने इतने सारे लीनियज में, देखिए कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें थी, कोई एक डिजीज है जो कि फैमिली में चली आ रही है, और एक एक दूसरा उसी का एक लीनियज का परिवार है जिसमें चार बच्चे हैं, तो चार में से सिर्फ एक को हुआ, बाकी तीन कहते हैं ना बख्श दिए गए, वो बच गए। क्यों? कि वो जो चौथा है वो चोजन वन है। लेकिन हम अपने आप को उस डिजीज में, उस पैथोलॉजी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है कि उन्होंने, अगर हमारे एंसेस्टर्स ने, अगर हमारे जनरेशन जो हमसे पहले जा चुके हैं, और उन्होंने हमें चूज किया है, तो मैं, मेडिकल साइंस की तो मुझे हेल्प लेनी ही है, क्योंकि वो अभी अक्यूट है या सामने आया है, उसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट, लेकिन फिर अपने ऊपर भी काम करना है कि मैं कहाँ अलाइनमेंट के बाहर जा रहा हूं, जिसके कारण ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, जिसके कारण ये चीजें हमारी जीन्स की जो है एक्सप्रेस हो रही हैं, उभर के आ रही हैं। तो जब हम अपने पे काम शुरू करते हैं, तो हम भी हील करते हैं। 7 जनरेशन बैक, 7 जनरेशन आगे, ये पूरा एक हीलिंग पाथ चलता है। तो जब हम हील करते हैं उस एंटिटी को, तो हमारे एंसेस्टर्स भी हील करते हैं, कि वो खुश होते हैं कि हम तो काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे आगे की लिनियज ने काम किया, और हमने चूंकि उसको चुना था, उसने उस चीज को समझा। हम उन चीजों में उलझे ना, और ये सोचे कि हम चोजन जी। वन हैं, उन्होंने हमें चूज किया, और उनका धन्यवाद देकर के हम उस पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो हील होता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा इनर चाइल्ड है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं। क्योंकि जो हमारी लाइफ की जर्नी है, उसके सारे वूंड्स वहां हैं। एंसेस्टर्स की तो है या लीनियज से, बाकी जो हमारे अपनी जर्नी का है वो वहां है, सबकॉन्शियस। तो जब भी हम हीलिंग पे काम करते हैं, हम अपने इनर चाइल्ड के हीलिंग पे काम करते हैं और एंसेस्ट्रल वूंड की हीलिंग पे काम करते हैं। मगर जब भी किसी और के लिए भी हीलिंग के लिए सोचते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखना कि हम खुद हील्ड हैं कि नहीं, क्योंकि एक हील्ड बॉडी में ही जो मना है उसका फ्लो प्रॉपर रहता है, तभी हम किसी के लिए प्रॉपर तरीके से प्रे कर सकते हैं हीलिंग के लिए। अगर हमारा ही मना प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं स्टक है, हमारा अलाइनमेंट, हम डिसअलाइंड है, अपने अलाइनमेंट के बाहर है, तो हम अपनी भी नहीं हीलिंग कर पाते हैं, किसी और की सोच के भी नहीं हो पाती। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जितना मैं समझता हूं कि मुझे अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग पे काम करना, मुझे अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग पे काम करना, यही दो है जो सारी चीजें हैं जिससे सब चीजें करेक्ट होती हैं। ब्यूटीफुल भैया, आई थिंक काफी कुछ क्लियर हुआ होगा हमारे डिवाइन एंजल को आज हीलिंग को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इसमें है कि जब भी हम बात करते हैं तो ये एलोहा स्प्रिट होता क्या है और कैसे रहा जाता है एलोहा में, क्या है ये पूरा। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए भैया। बहुत अच्छी चीज आपने पूछी थी, क्योंकि दो शब्द ऐसे हैं हुना के और होपोनोपोनो के, जिसको हर करने वाले को या सीखने वाले को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जी है अलोहा माइंड एंड स्पिरिट, और दूसरा है पोनो। आपको एक बहुत छोटी सी चीज शेयर कर रहा हूं कि हुना में
कोई भी चीज को सिन नहीं बोलते, पाप नहीं बोलते, ओके। वो रॉन्ग कहते हैं। रॉन्ग मतलब आपने गलत, आपसे गलती हुई। उससे क्या होता है कि कोई भी आदमी गिल्ट में नहीं जाता। 3 रॉन्ग्स बताते हैं हम लोग। तो जब आप इस चीज को समझ लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, तो आप करेक्शन की ओर जाते हैं। तो जी। ना ही हम अपने प्रति कोई गिल्ट पालते हैं और ना ही किसी और के प्रति हम नफरत हम्म, नफरत रखते हैं। गलती हमसे भी होती है, सामने वाले की। तो अलोहा माइंड एंड स्पिरिट क्या कहता है कि आपको बहुत विजिलेंट रहना हो। अलोहा का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी गोज विथ माई ब्रेथ। हा क्या है? हा इज योर ब्रेथ। तो अपने ब्रेथ के साथ जब वो किसी को ग्रीट करते हो, तो अलोहा का जो हर अलग अलग शब्दों का जो अल्फाबेट्स का जो संधि विच्छेद किया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि एक कहते हैं टू बी इन योर लाइट, आप अपनी रोशनी में रहो, अपनी लाइट में रहो। कैसे समझते हैं? अगर हम अपनी लाइट से बाहर जाते हैं, कहाँ जाएंगे लाइट से बाहर? टुवर्ड्स डार्कनेस। जैसे गॉसिप कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कुछ गलत करने की मन में चल रही है, हमने अपनी लाइट छोड़ दी। टू बी विजिलेंट। टू बी विजिलेंट का मतलब क्या? हर वक्त देखते रहिए कि आप कर क्या रहे हो, अपने ऊपर निगाह रखना। कर क्या हम दूसरों पे निगाह रखते ट्रू। हैं, अपने पे निगाह नहीं रखते। अपने पे निगाह रखिए ना आप। बाहर जो हो रहा है वो अंदर से बहुत करेक्ट हो सुंदर। जाएगा। बाहर जो कुछ भी है वो अंदर से करेक्ट हो जाएगा, वो अंदर का प्रोजेक्शन है। अब आज से अपने पे निगाह रखना शुरू करिए। फिर पेशेंस और परसीवरेंस कहते हैं कि कुछ भी करो, धैर्य रखो। और उस चीज, अच्छी चीज कर रहे हो, धैर्य रखो, लगे रहो, एक ना एक दिन जरूर आपको मिलेगा। लेकिन हम बहुत जल्दी, आज के युग में जो इतना फास्ट भाग रहा है हर जी। चीज, हमारे पास पेशेंस ही नहीं है। इसीलिए हम कोई चीज चाह के भी अचीव नहीं कर पाते। सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी फॉर एवरीथिंग। सबके साथ सिंपैथी होनी चाहिए आपको। आप एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए हर चीज के लिए। तो जब आप इन चीजों को ध्यान में रख के चलते हो, तो आप एक लव के वाइब्रेशन में रहते हो, जो मैक्स सबसे हाईएस्ट हीलिंग वाइब्रेशन है। तो आप अपने ब्यूटीफुल। साथ भी करेक्ट हो और आप दूसरे के साथ भी करेक्ट हो। अब जैसे हो एक पोनो पोनो में, पोनो पोनो दो हवाई में क्या है कि उलेले हवाई में कहते हैं कि जब किसी शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया था तो उसको एम्फेसिस कहते हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको। तो आप इसको एक तरह से एम्फेसिस भी मान लीजिए, एक तरह से विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। पोनो की बात करो, पोनो क्या है? जो भी मैंने कहा कि अपने पे निगाह रखो। अपने पे निगाह रखना कि हम अलाइनमेंट में हैं कि नहीं। आज हम लोग हर चीज को जज करते हैं। अभी मैंने इनको एग्जांपल बताया कि ये और 2 पेंसिल भी रखी है, 2 पेन भी रखी है टेबल पे, तो हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि इसमें से कौन सी अच्छी है, देखने में ये अच्छी लग रही है, लिखती ये अच्छी है। हम वहां भी जज कर रहे हैं। तो हमको नॉन जजमेंटल होना है, लेबल करना बंद करना है। तो जब इन चीजों को हम फॉलो करना शुरू करते हैं, हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो हमारा मना फ्लो, जो हम डिवाइन के कनेक्शन में डायरेक्ट रहते हैं थ्रू आवर हायर सेल्फ, और इंस्पिरेशनल स्टेट में रहते हैं। हर समय अच्छी अच्छी चीजें हमारे ध्यान में आती हैं। इंस्पिरेशन। जी। तो अपने साथ आप सही हो गए। अपने साथ सही क्या? कि मेरे मन के अंदर गलत तो नहीं चल रहा, मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, मेरे एक्शंस क्या हैं, मेरे डीड्स क्या हैं, मेरे शब्द क्या कह रहे हैं। इन सबको आपको वॉच करना है, इन सब के लिए विजिलेंट रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ही आप इन चीजों पे चेक रखोगे, आप पोनो में आ जाओगे। जब आप पोनो हो जाओ तो बाहर बाहर भी दुनिया आपको पोनो ही दिखेगी। सब कुछ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको अपने अंदर करेक्शन करना, बाहर कुछ नहीं। तो अलोहा और पोनो बहुत इंपॉर्टेंट है हुना के लिए और हो पोनो पोनो के लिए। कि जब इन दोनों का आप मतलब समझ जाओगे और उसमें रहना शुरू करोगे, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और बहुत छोटी छोटी चीजें आप डेली में भी देखो। जैसे कि कोई भी हमारा, हम लोग पहले नहीं समझाते थे कि अगर हमारे कोई स्टाफ है 10 मिनट भी लेट आएगा तो माइंड उठाता है ये तो हरदम लेट रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि उसके साथ भी कोई चैलेंज हो सकता है। अगर किसी ने हमने कुछ सामान खरीदा बाहर से और उसने हमको थोड़ा सा कम दे दिया या कुछ गलत दे दिया, तो हम तुरंत कहते हैं जानबूझ के किया। क्यों? वो भी हो सकता है मेमोरी रिप्ले में हो, ना कर पाया, भूल गया हो क्या देना है, क्या कुछ दे दिया। तो एक फॉरगिवनेस का नेचर होना चाहिए हर चीज को। जब तक ये चीजें हम हर चीज में नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस है ना, वो पुनः पुनः वो नहीं आने का। तो फॉरगिवनेस स्टार्ट्स विथ यू। फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर समबडी एल्स,
ये किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए है। क्योंकि मेरे लिए। अनफॉरगिवनेस मेरे अंदर है, वो हम इतना बड़ा बोझ अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो जब तक सबसे पहले हम अपने आप को फॉरगिव नहीं करते, अपने इनर चाइल्ड के लिए से फॉरगिवनेस नहीं मांगते, फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस, ट्रांसम्यूटेशन, ये तीन चीज है इसमें खाली। रिपेंटेंस की, यस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जितनी भी चीजें, गिल्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितनी भी चीजें हुई, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई, कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी रिप्ले हुई, उसके कारण हुई, मेरे मेमोरी में स्टोर थी। आज होता क्या है, आप देखिए, एक हमारी लर्न मेमोरी होती है जो हमारी इस लाइफ की, और एक हमारे आर्काइव मेमोरी होती है जो हमारे एंसेस्टर्स की होती है, बहुत कई जीवन जी। क्या बोलते, जन्मों से चली आ रही है। Eons। आज भी जब कोई चीज हमारे सामने आती है, जब हम उसका आंसर के लिए सोचते हैं कि इसका क्या आंसर या क्या कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले वो सबकॉन्शियस में जाके कि वहां से फाइल ढूंढना शुरू करता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता जी। है। तो सिमिलर मेमोरीज वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। जब इन चीजों पे हम चेक करते हैं तो हम मेमोरी रिप्लेइंग से बाहर रहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन की स्टेज में रहते हैं। इसी तरह से जब कोई इंसान, हम लोग कैसे कहते हैं ना कि वो इंसान मुझे इरिटेट करता है, ये इंसान मुझे एंगर दिलाता है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हुक करने के लिए सामने है, बताने के लिए कि ये आपके अंदर है, इस पे काम करो। अंदर। और हम उसी इंसान से भिड़ जाते हैं कि वो गलत है, क्योंकि जो चीज आपके अंदर नहीं वो आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे बाहर। जो स्किल, जो चीजें आप में होंगी तभी ना आप उसको बाहर आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप सामने आए, मुझ में एंगर देखा, आपने हुक किया, मुझे अब अपने पे काम करना है। नहीं, हम उसको सुधारने जाते हैं कि इसको सुधारें, इसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती सब अपने पे काम करना है। बहुत जी जी। सुंदर। दीदी यहाँ एक चीज ऐड करूंगी कि जब भी कोई आपको इरिटेट कर रहा हो, जैसा सर ने कहा गुस्सा दिला रहा हो, तो आज के बाद कहिएगा मन में उसको, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, क्योंकि उन्होंने आपको वो आईना दिखाया, वो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी बन के आए। अभी तक हम उनको कर्ज करते आए, अब हम उनको अगर ये लेंगे कि इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी, मेरे उस चीज के अंदर को जो मैं अपना तो मिरर देख नहीं पा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे अंदर अंदर इरिटेशन भी है, मेरे अंदर एंगर भी है, तो अब मैं इसको क्लीन करूंगी तो ये दोनों चीज निकल जाएगी। तो आज के बाद कर्ज करना छोड़ के उनको लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोलिए, और अपने आप ही आप देखिएगा कि आप बहुत पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि अब ये दो इमोशन जो नेगेटिव आपको हार्म कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डिजीज दे रहे हैं, अब आप इसको क्लीन कर लो ताकि आप अपनी हीलिंग के टुवर्ड्स बढ़ सको आसानी से। तो इस श्वेता वाले में ऐड कर देता हूँ, जैसे जो मिरर हम लोग देखते हैं ये हमारे फिजिकल बॉडी को दिखाता है, हाँ। और इंसान जो हमारे इमोशनल मिरर है वो हमारे इमोशंस को प्ले करता इमोशंस है, को प्ले सामने करता है। दिखाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वेरी ट्रू। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हीलिंग में कितना टाइम लगता है। देखिए, हीलिंग जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन एज पर हुना का एक लॉ है जिसमें कि कहते हैं कि नाउ इज द मोमेंट ऑफ पावर। अगर आज नहीं आप करोगे शुरू तो फिर बहुत लंबा निकल जाएगा। मगर यह है कि ये परमानेंट है, आज नहीं, तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो एकदम पुख्ता होगा। तो आपको शुरू करना है, डिविनिटी पे छोड़ना है, उसके पीछे उसको चेज नहीं करना है, उसके साथ रेजिस्टेंस नहीं बनाना कि कब होगा, रोज चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें नहीं करेंगे। क्योंकि आप फेथ अगर नहीं रखोगे तो आप कितने भी साल कर लोगे वो नहीं हो। जब इस जर्नी पे चलो ना, तो आप खाली ये सोच के कि डिविनिटी की ओर देखो, अपने एंसेस्टर्स की ओर देखो, बोलो कि मैंने अपने आप को आपके हाथ में छोड़ा है, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। और आप इसको शुरू करो, पहले आप 4 फेजेस से शुरू करो, धीरे धीरे जब आप अक्विंट हो जाते हो, उसमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप 12 स्टेप्स करो बाद में। डेफिनेटली हीलिंग होनी ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि पेशेंस एंड परसिवरेंस, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और उसके साथ लगे रहना होगा, तभी। ये तो अल्लाह का ही अपना प्रिंसिपल है कि आपको पेशेंस रखना होगा। एंजल्स, तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि हमें लास्ट ब्रेथ तक हीलिंग करनी है। इसका रीजन मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत सारा है। क्योंकि इतने इयॉन्स ऑफ लाइफ की ना मेमोरीज वहां पड़ी है, हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज वहां पड़ी है, हमारी अपनी इस लाइफ की मेमोरीज पड़ी हुई है, तो एन नंबर ऑफ वुंड्स आर देयर। तो उस पे अगर हमें काम करना है, तो मैं आपको अगर कहूँ तो ये जन्म तो कम ही पड़ेगा। बट जो सर ने कहा ना कि अभी से स्टार्ट करते हैं, आज से भी नहीं, अभी से स्टार्ट करेंगे और लास्ट ब्रेथ तक करते रहेंगे। इसको ना कभी जज मत करिएगा कि उसका तो एक दिन में हुआ, मेरा 6 दिन लग रहा है, मेरे 6 साल क्यों लग रहे हैं। सबका डिफरेंट, सबकी कहानी अलग अलग है, ठीक है। तो हम सब
इस चीज को अगर हम समझते हैं कि नहीं, हमें बस स्टार्ट करनी है, बाकी जो सर ने कहा हम सरेंडर करते हैं अपने डिवाइन को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने हायर सेल्फ को, और अपना काम है चूज करना और हीलिंग स्टार्ट करना। तो इसको जरूर करिए। और मैं एक ही चीज कहूंगी ना, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में, बट उससे हीलिंग पे जो ये आप काम कर रहे हो उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। एक चीज ऐड कर दूं, एक हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है दीदी, कि आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा अपने साथ। यस। क्योंकि आज तक हमने जो ट्रॉमा, जो हर्ट्स अपने अंदर रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हमको एक्सेप्ट किया जाए। हम अपने जी ट्रू सेल्फ को छुपाते गए और वही सारे हर्ट्स अपने अंदर रखे। लेकिन तब आज जब हम ऑथेंटिक होंगे ना, तभी जाकर के कहीं ना कहीं हमारा इनर चाइल्ड हमसे कनेक्ट करेगा और हम हीलिंग की जर्नी पे, पाथ पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर आज भी हम ऑथेंटिक नहीं होंगे अपने सेल्फ से, तो हीलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये सबको याद रखना मैं चाहिए। यहाँ सर का एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑथेंटिक से क्या कहने का मतलब है सर का। सर का ऑथेंटिक होने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो अपने घर में ही, घर से स्टार्ट करते हैं, और आपको वो काम करना पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि घर में बहुत सारे लोग हैं तो हम काम डिवाइड कर लेते हैं, तो आप जाके ये बोल सकते हो कि इस काम को करने में मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है, तो क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी बात को प्यार से रख सकते हैं, राइट। बिल्कुल सही। उसके बाद जब मान लीजिए कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, किसी का बिहेवियर आपको पेन देता है, तो जैसे मान लीजिए किसी कोई हमेशा ही आपके साथ रूड बिहेवियर करते हैं, तो आप और उसके बाद पूछते तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे वैल्यूज में है कि अगर बड़ों ने कुछ कहा या अपनों ने कुछ कहा तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर हमारा इनर चाइल्ड पेन, हर्ट स्टोर कर रहा है, तो डेफिनेटली हम यहां से भले कहे फर्क नहीं पड़ रहा, बट फर्क तो पड़ रहा है। तो आप उनको उस समय भले ही मत बोलिए, क्योंकि उस समय वो नेगेटिव एनर्जी में है, बट अपने अंदर जा करके पहले ये फ्रेजेस बोल के क्लीन करिए कि अब जब भी मैं ये बात उनसे बोलने जाऊंगी कि प्लीज मुझे जो आपका बिहेवियर है ना कहीं हर्ट करता है, मुझे पेन होता है, आप मुझे अगर डांट के जैसे समझाते हैं, अगर मुझे प्यार से समझाएंगे तो मैं अपना 100% और बेहतर दे पाऊंगी आपके हर काम में। तो लेकिन पहले अपने अंदर जाइएगा, क्लीन करिएगा इस चीज को, पॉज क्योंकि लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ उस समय नहीं करना है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें होंगी। तो ऑथेंटिक होने से की जरूरत है। और मैं कहती हूँ अगर घर से शुरुआत करने में दिक्कत लग रही है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते बिगड़ने का डर होता है इसमें, तो मैं अपने कहती हूँ अपने दोस्तों से शुरू करिए, जो मैच्योर हैं, आपको समझते हैं। आप दोस्तों में बोलना शुरू करिए कि नहीं ये मत करो, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। जब आप वहां से ऑथेंटिसिटी अपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपका जो दोस्त है ना, जो आपको रियल मायने में प्यार करता है ना, वो आपको एक्सेप्ट करेगा आप जैसी भी हो। True. ठीक। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है सर, कि एक डिवाइन एंजल है, उनका कहना है कि उनकी लाइफ में वो जितने भी रिलेशनशिप में जा रही हैं वो सारे टॉक्सिक निकल रहे हैं। और दूसरा उनका कहना है कि ये तो वो इतने सारे वीडियोस देखने से इतना समझ गए कि उनके अंदर ये पैटर्न बन गया है, एंड दिस इज द रीजन कि वो ऐसे ही रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट उनका नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन है सर, वो ये है कि मैं चाहती हूँ इस प्रेयर को करना जिससे कि वो पर्सन अपनी गलती रियलाइज करे और वो आके हमसे माफी मांगे, फिर से मेरे साथ वो अच्छे रिलेशन में आ जाए। तो सर इसको प्लीज इलाबोरेट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। थैंक यू एंजल, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने लिया है, पूछा है आपसे। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हमको किसी को बाहर नहीं सही करना है। True. ठीक है। और अगर एक ही पैटर्न, एक ही टॉक्सिक रिलेशन हम बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी वही है, सिर्फ फेसेस अलग हो रहे हैं। हम उस एनर्जी में हैं, हम उस एनर्जी को स्टक है, इसीलिए हम कितने भी फेसेस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करेंगे, लेकिन चीजें वही रहेंगी। तो हमें काम अपने पे करना, अपनी एनर्जी पे काम करना, अपने उस पार्ट पे काम करना है जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं। और अगर कोई भी ऐसा है लाइफ में जिसको ये चीजें रियलाइज होती हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो वो खुद से आएगा, हमारे करने से। कोई हमको बाहर किसी को नहीं करेक्ट करना, कम से कम हम अपने पे काम करेंगे तो नेक्स्ट हम ऐसा नहीं ना अट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में नहीं आएगा, वरना ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ काम हमें अपने पे करना, हमारे उस पार्ट पे करना जिसके कारण ये चीजें क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं हम लूप में स्टक हो चुके हैं, हमें समझना है। तो ऐसे में जो एक एडवाइस होती है
ये होती है कि आप अनलेस एंड अनटिल अपने ऊपर काम कर लो, तब तक आप किसी दूसरे रिलेशन में मत जाना, ट्रू। वरना आप फिर सेम तरह की रिलेशनशिप और वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट करोगे, और और उसके बाद आप क्या कहते हैं, हताश हो जाओगे, आप गिव अप कर जाओगे अपने ऊपर। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके आपके वाइब्रेशंस इतने लो हैं, आप इतने ज्यादा उन मेमोरीज रिप्ले हो रही है जिसमें आप स्टक हो, जिसके कारण यही चीजें आप अट्रैक्ट हो। तो आपको सिर्फ अपने पे काम करना है, बाकी दूसरा क्या समझता है क्या नहीं कर समझता है, वापस आता नहीं आता, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो हमको नहीं देखना। हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना, अपने को करेक्ट और करना। अपने ऊपर काम से मतलब कि किस मेमोरीज की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, आपको उस मेमोरी को ट्रांसम्यूट करने के लिए पिटिशन देना है सबकॉन्शियस को कि प्लीज मेरी मदद करो। मैं इन मेमोरीज से, जिसकी वजह से सारी चीजें लाइफ में क्रिएट हो रही है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। और आपको सिर्फ क्लेंजिंग करना है। सर ने बहुत सुंदर बात आपके लिए कही है एंजल, कि मैं कहती हूँ ना, कभी कभी ईश्वर पे छोड़ते हैं। आपको लगता है कि वो बंदा आपके लिए सही है, बट जरूरी नहीं है। ईश्वर से बेहतर हमारा भला कोई ना देख सकता है ना समझ सकता है। एक बहुत सुंदर लाइन आपको बताती हूँ, अपने मन का हो तो अच्छा, और अपने मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर वो उस डिविनिटी की। डिविनिटी की मर्जी से होता है, जिनको हमारा सब कुछ पता होता है। तो वही है ना, जब आप क्लीन जीरो स्टेट में रहते हो तो इंस्पिरेशनल स्टेट में रहते हो, तो आपको यस, सही इंस्पिरेशन आते हैं, और आप सही चीजें भी अट्रैक्ट सही कर। इंट्यूशन भी मिलता है कि नहीं, ये दिस इज नॉट फॉर यू, आप इसके लिए नहीं बने हो। तो जीरो स्टेट में रहना, अपने ऊपर काम करना, ये इंपॉर्टेंट ना कि बाहर किसी को हमको सही करना है। और आज एक आपके इस आंसर ने ना बहुत सारे लोगों को सच में बहुत बड़ी तसल्ली दी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये इस तरह के मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा है, और ये सबके मन में रहता है। और एक टाइम वो आता है जब वो थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम बने ही नहीं है, हमारी लाइफ में किसी का साथ लिखा ही नहीं है, सारी दुनिया उनके चारों तरफ की ऐसे ही बन जाती है। तो आज ये सवाल सच में बहुत सारे लोगों का भला करने वाला है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच श्वेता फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। थैंक यू थैंक यू सो जी। मच। और लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन एंजल्स लव को। यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और एक चीज कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी डिवाइन एंजल्स से, कि जिस वीडियो को, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है ना, अपने क्वेश्चंस प्लीज उसी पे डालें। क्योंकि एन नंबर ऑफ जगह पे होने से थोड़ी सी लगता है कोई मिस हम्म। ना हो जाए। बस हमारा पर्पस ये है कि हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सके, मिस ना हो। इसलिए जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है, अपने क्वेश्चंस उसी पे डालें। और अगर समराइज करने के लिए कहूँ, आज की जो एक टेक अवे लेके जाने के लिए, तो आज के बाद हमें किस चीज का ध्यान रखना है? अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने डीड्स और अपने एक्शंस पे, कि ये चारों चीज हमें लाइट की तरफ लेके जा रही है, कि ये चीजें हमें डार्कनेस की तरफ ले जा रही है। अगर नेगेटिव है तो हमें अंधेरे की तरफ ले जा रही है। और अंधेरा मतलब कि जो सर बताते ना, कि अंधेरे में कैसे हम गिरते पड़ते रहते, कभी यहाँ चोट लग रही, कभी वहां चोट लग रही। तो आज के बाद चेक सिर्फ अपने पे लगाना है, चेक खुद को करना है। क्योंकि इस विजडम की सबसे सुंदर बात यही है कि करेक्शन सिर्फ खुद को करना है। हमें किसी को बाहर के ना ब्यूटीफुल। सुधारना है, ना उनसे माफी मंगवानी है, ना उन्हें रियलाइज कराना है कि आपने गलत किया। हमें किसी से कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने अंदर जाना है और अपनी उन मेमोरीज पे काम करना है। हीलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड को हील करना है। तो फिर से एक चीज और, एक छोटी सी चीज इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि जैसे हम इसमें सीखते हैं हम लोग में, जिसमें वो कहते हैं वो कमलुया नमे वो जो बोलते हैं हम लोग कि पीस बी विथ यू। कभी भी कोई ऐसा दिखता है जिससे कि आपको इरिटेशन या कुछ भी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो बस अपने मन में बोलिए पीस बी विथ यू। पीस बी विथ यू, नॉट द वर्ल्ड्स पीस, माई पीस, मेरी अपनी पीस आपके साथ है। देखिए चीजें अच्छी हो जाएंगी, बहुत सारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सर एक चीज और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन और आ गया, याद आ गया, तो उसको भी ले लेते हैं। वो ये कि आप अक्सर कहते हैं कि अगर हमें हीलिंग चाहिए तो हमें हेट हटाना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे प्रेम, तो सबसे प्रेम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने बारे में ना सोच करके दूसरे के बारे में सोचो कि वो किस जर्नी से आ रहा है। हर इंसान का लेवल अलग है, हर इंसान का स्ट्रगल अलग है, हर इंसान का फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग है, हर इंसान की एंसेस्ट्रल मेमोरीज अलग है, उसकी अपनी लर्न मेमोरीज, लर्न चीजें बहुत अलग होती है, किस तरह के माहौल में वो पला बड़ा है, जितने पहले उसके लाइफ, जिस उसने पहले बर्थ लिए, किस तरह की सोसाइटी में वो पैदा हुआ, किस तरह के
परिवार में रहा, तो वो सब उसके साथ रहता है। तो यदि हमको सामने वाले से हेट करना छोड़ना है, तो उसके अंदर उस डिवाइन का, डिविनिटी का वो अंश देखना है कि वो भी तो उसी का पार्ट है। बिल्कुल सही। वो उसके अपने चैलेंजेस हैं जो वो कर रहा है, मगर वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है। बिल्कुल अगर मेरे में कोई ऐसे नेगेटिव इमोशन सरफेस कर रहे हैं किसी को देख के, तो मेरी मदद कर रहा है रिलीज करने में। रिलीज करने में। तो अगर लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोलते हैं, पीस बी विथ यू बोलते हैं, तो हम अपने आप को कितना अच्छा बनाते हैं। जितनी बार आप पीस बोलते हो उतनी बार पीस आपके अंदर। और अच्छा इंसान बनने के लिए एक ही चीज कहूंगा, जो हमने सीखा है, जो हम लोग के गुरु जी लोग ने सिखाया है, कि कभी भी जीवन में अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, तो कभी भी पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में नहीं बात करेंगे। वो सब इंसान का अपना पर्सनल वो है, ओपिनियन। ओपिनियन है, अपना पर्सनल व्यू है उसके। क्योंकि चीजें सिमिलर हो सकती हैं, सेम नहीं होती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा है कि हम जबरदस्ती अपनी आइडियाज या अपनी बातों को किसी के ऊपर थोपे। जो एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है, हर इंसान अपने चश्मे से दुनिया को देखता है। तो जो हमको सही दिख रहा है वो किसी को गलत दिखता है, जो हमें गलत दिख रहा है वो किसी को सही दिख रहा है। हम कोई नहीं है उसे, क्योंकि यहीं से सारी टसल शुरू होती है कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। सारी चीजें वहीं से। और उसको तकलीफ नहीं होगी, हम तकलीफ अपने पाल रहे हैं मन में, और फिर धीरे धीरे उसके प्रति हेट्रेड हमारे मन में होने लगता है। तो जब ये दो टॉपिक अपनी लाइफ से हटा दोगे ना, सोचोगे सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है, आप इन दो टॉपिक को छोड़ के आप सब पे बात करो, देखो आपकी लाइफ ऐसे ही अच्छी होने लगेगी, आप खुद ही हील करने लगोगे। जब आप पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में बात करना छोड़ दोगे, आप हील करोगे। राइट। इससे बेस्ट स्टार्टअप नहीं है किसी भी हीलिंग के ट्रू। पाथ के लिए। वेरी ट्रू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरी तो समझ में ये आया भैया आज के ओवरऑल सेशन से, कि हमारे मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम बाहर की पिक्चर ले सकते हैं, क्या बात है। लेकिन एक ऑप्शन होता है उस पे कैमरा क्लिक करते हैं तो अपनी पिक्चर ले सकते हैं। तो अभी कैमरा क्लिक करके अपनी तरफ घुमाना है। आपने कहा ना, अपने आप को कैमरे की नजर में बहुत सुंदर, लीजिए। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। लव यू, लव थैंक यू, यू, ब्लेस थैंक यू, ब्लेस यू। Thank you. प्रणाम। Bless हैप्पी you. डिवाइन एंजल्स।